अभी मुझे वहाँ यूपी में बकेवर में कोई डेयरी वाले भाई साहब मिले, वो कहते महाराज जी हमसे घी ले लो, हमारा बिना पीओपी वाला घी है। पहले तो मैं समझा नहीं कि बिना पीओपी वाला घी कौन सा होता है। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। कहा आपको नहीं पता? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा आजकल घी में पीओपी ज्यादा मिलाई जाती है, लेकिन मैं पीओपी नहीं मिलाता। 100 रुपया महंगा तो देता हूँ लेकिन पीओपी मुक्त। मैंने कहा पीओपी मिलाते हैं? कहा बहुत ज्यादा धड़ल्ले से। तो बाजार में खूब चर्बी मिलाई जाती है और ये ऊट पटांग चीजें मिलाई जाती हैं। दूध घर पर खरीद के ले आओ, घर में गैया भैंस नहीं है तो घर में दूध निकाल कर, दूध में से घी निकाल करके और उसी घी को पूजा पाठ में लो, वही घी है। और ऐसा घी जब पेट में जाता है तो उधर के तो बेकार दूर हो जाते हैं। जिनके पेट में गैस बनती है, एक 25 ग्राम घी लो, उसको गर्म करो और खूब खौलने लगे तो उसमें एक साबुत लाल मिर्च डाल दो, फोड़ो नहीं, पूरी की पूरी साबुत। जब वो उसमें काली पड़ जाए तो मिर्च को बाहर निकाल दो और घी को हफ्ते में 2 बार मिल लो, 2 बार पी लो घी को। पेट की गैस भाग जाएगी, दोबारा लौट के ही नहीं आएगी। ये पेट की गैस इतनी खतरनाक है कि इसके द्वारा यहाँ तक हार्ट अटैक तक की बीमारी हो जाती है। पेट में गैस बनना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये इसलिए बनती है क्योंकि आप चाय पीते हैं, आप और पता नहीं है और क्या बोलते हैं, वो चाय की भी बड़ी चाची है, एक बड़ी खतरनाक है, क्या बोले, कॉफी, तो सीधे कैंसर को ही पैदा करती है। इन सब चीजों से बचने की कोशिश कीजिए, बढ़िया सा जीवन निरोगी होकर के जीवन जीते हुए जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या सुंदर बात कही है, घृत पानम, घी। नाम के आगे न हो जी और रोटी पर न हो घी तो स्वादी कहाँ आता है, टेस्टी कहाँ आता है। अरेर की दाल बनी हो, चमचा भर के तड़का देसी घी का, हाँ 56 भोग पीछे रह जाए, जीभ पे पानी आ रहा है। तो घृत पानम बह पानम कृत्ता वैष्णया सुखम। घी पचता नहीं है तो दूध लीजिए। मैंने अपनी पवित्र व्यासपीठ पर 29 साल में कभी भूल करके भी पानी नहीं पिया। इस बात को मैं बड़े स्वाभिमान के साथ बोलता हूँ। ना यात्रा में, कलश यात्रा में बग्गी पर बैठ के कभी जल पिया, ना कभी व्यासपीठ पर बैठ करके कभी पानी नहीं पिया। और मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूँ, मैंने 29 साल में कभी अन्न खा करके व्यासपीठ पर बैठ करके कभी कथा नहीं करी। भूल करके भी उस नियम का पालन किया, धोखे से भी। अन्न खा करके व्यासपीठ पर कभी बैठा नहीं और व्यासपीठ पर बैठ करके कभी पानी पिया नहीं। एक जगह मैं कहीं पड़ा हुआ देख रहा था कोरोना काल में कि भगवान व्यास ने दूध पी करके 18 पुराण लिखे। उस दिन मैंने अपनी छाती को ठोका, व्यास भगवान को प्रणाम किया और हमने कहा आपने दूध पी करके ग्रंथ लिखे तो पूरे कोरोना में दूध पी करके हमने आपके ग्रंथों की कथा सुनाई, दूध पी कर।